उदयपुर और अमरावती हत्याकांड के खिलाफ आज दिल्ली की सड़क पर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। मंडी हाउस से निकला काफिला जंतर मंतर की तरफ आगे बढ़ रहा है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। साधु संतों से लेकर आम जनता तक प्रोटेस्ट मार्च में शामिल है। संविधान की रक्षा के नारे लग रहे हैं। प्रदर्शन की कॉल वीएचपी और एबीवीपी ने दी थी, लेकिन इस मार्च में कई संगठनों के लोग शामिल हैं। कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे की हत्या के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें दिल्ली में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। हिंदू संगठनों का मार्च दिल्ली में इस वक्त चल रहा है। उमेश कोल्हे, अमरावती में जिनकी हत्या हुई, और उदयपुर में कन्हैया लाल, इन दोनों हत्याओं के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। साधु संतों के अलावा कई और संगठनों के, हिंदूवादी संगठनों के लोग इसमें शामिल हैं। वीएचपी और एबीवीपी ने आज के इस विरोध मार्च की कॉल दी थी, जिसके बाद दिल्ली की सड़कों पर यह मार्च हो रहा है। निकाली में समस्त हिंदू समाज द्वारा निकाली जा रही संकल्प मार्च में तकरीबन 1100 फुट लंबा तिरंगा झंडा भी लाया गया है। और तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये 12 खंबा रोड की आप तस्वीर देख रहे हैं। लगातार झंडे को खोला जा रहा है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 1100 फुट बड़ा जो झंडा है वो यहाँ पर है। सर, कितना बड़ा ये झंडा? ये 1100 फुट बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है। ये पूरा जन समूह देख रहे हैं आप, जन समूह पूरे समाज का राष्ट्रीय ध्वज है, पूरे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज है और आप तस्वीरें में देखेंगे कि जहां तक कैमरे की नजर जाएगी, इसी तरीके से संकल्प जो मार्च है वो यहां पर निकाला जा रहा है और लोग इस राष्ट्रीय ध्वज को पकड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 1100 फुट बड़ा ये राष्ट्रीय ध्वज है और बड़ी संख्या में लोग इस संकल्प मार्च का हिस्सा बने हैं, चाहे वो महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी लोग इस संकल्प मार्च का हिस्सा बने हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद समी है सर जी। हिंदू संकल्प मार्च है, आप भी इसका हिस्सा बने? सर बिल्कुल सर, देश संविधान से चलेगा, अम्बेडकर साहब के हिसाब से चलेगा, जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से चलेगा। कोई अब लोग कहते हैं शरीयत तो एक दूसरे देश में बना था, उस देश के हिसाब से थोड़ी चलेगा, हमारे देश के हिसाब से चलेगा। और इसीलिए हमें बिल्कुल बहुत बड़ी अच्छी चीज है लोगों को समझाया जाए। जैसे हमारे एक निर्दोष भाई कन्हैया जी का जिससे इन्होंने वो करा है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी थी। बताइए, वो बेचारे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मतलब उनके बोलने पर इतनी पाबंदी, जब तो हमारे कहते हैं हमारे देश में अग्निवीर बनने चाहिए। कल नहीं, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं रहने वाले हैं? मैं यही सदर बाजार जी बाजार के रहने वाले हैं और इस संकल्प मार्च का हिस्सा बने और कह रहे हैं कि जो देश है वो संविधान से चलेगा। तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 1100 फीट ये बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है और आपने तस्वीर भी देखी कि मुस्लिम भी इस ध्वज को होल्ड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग हिस्सा बन रहे हैं और इस ध्वज को आगे लेकर बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। और हम आपको पीछे की तरफ लेकर चले तो इसी तरीके के जो पोस्टर्स है वो लेकर यहाँ पर ये सभी लोग चल रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे हिंदू आस्था का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके के जो स्लोगन्स है वो यहाँ पर है। इस मार्च के जरिए क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग? हम कहें कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, बोला जस्टिस ने, तो वो हम सहन नहीं करेंगे। ठीक है, आप युवा हैं, इस मार्च का हिस्सा बने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? देश संविधान से चलना चाहिए, देश संविधान से चलना चाहिए, इसी तरीके के मैसेजेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इसी तरीके से आपको बड़ा हुजूम जो है वो नजर आएगा। हालांकि हजारों की संख्या में लोग इस मार्च में इकट्ठा हुए हैं और तिरंगा झंडा जो 1100 फीट लंबा जो झंडा है उसको लेकर ये सभी लोग यहाँ से आगे जंतर मंतर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अतुल शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो मंडी हाउस से जंतर मंतर की तरफ आगे बढ़ता हुआ ये मार्च, ये विरोध प्रदर्शन, उदयपुर और अमरावती में जो हत्याएं हुई उसके खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली के मंडी हाउस से जो संकल्प मार्च निकाला जा रहा है समस्त हिंदू समाज द्वारा, उस संकल्प मार्च के सबसे आगे आप ये देखिए भजन मंडली चल रही है और इस
मार्च में भजन मंडली के पीछे जो तमाम लोग हैं जो कि इस संकल्प मार्च में हिस्सा लेने आए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हरे कृष्णा हरे रामा के जो भजन है वो यहाँ पर आपको गूंजते हुए नजर आएंगे और पीछे तक आप नजर डालिए, जहां तक कैमरे की नजर जाएगी आपको इसी तरीके से लोग इस मार्च में चलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि समस्त हिंदू समाज का ये पूरा मार्च है। इसीलिए इस मार्च के शुरुआत में आपको भजन सुनाई देंगे। आपको पीछे की भी तस्वीर हम यहाँ से दिखाएंगे। ये मार्च जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसके पीछे आप देखिए ये तमाम जो साधु संत हैं वो अपनी गाड़ियों के जरिए इस मार्च का हिस्सा बने हुए हैं। आगे ये गाड़ियां चल रही हैं और उसके पीछे जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लोगों का जो एक तरीके से जत्था है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो यहाँ पर है। हालांकि इस संकल्प मार्च में सबसे बड़ी चुनौती अनुशासन का पालन करवाना है और उसके लिए लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर की जा रही है। और आप तस्वीरों में देखिएंगे कि आगे जहां भजन चल रहे थे तो पीछे साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं और इस संकल्प मार्च का हिस्सा लेंगे। आप कहां से आए हैं आप लोग? हम यहीं से आए हैं, दिल्ली से ही। सही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस संकल्प? देना चाहेंगे क्या, हिंदू हमारे जागृत होना चाहिए, एकता होनी चाहिए हमारे हिंदुओं में, संगठन बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? महाराज सुंदरनाथ जी। महाराज सुंदरनाथ जी है। और इसी तरीके से आप देखेंगे जो तमाम साधु संत हैं वो गाड़ियों के जरिए हैं और जो बड़ा हुजूम है वो पीछे चल रहा है। बड़ी संख्या में चाहे महिलाएं हो पुरुष हो, हर वर्ग के लोग इस संकल्प मार्च में हिस्सा लेने यहाँ पर पहुंचे हैं। महिलाओं से ही हम बात करेंगे, क्या मैसेज देंगे आप इस मार्च का हिस्सा बन रहे हैं? भैया ये हम कहेंगे हिंदुत्व को जगाना है, हिंदू ही रहेगा, हिंदू जब तक जी रहेगा जब तक हिंदू राज करेगा। भारत माता की देवी देवी जब तक अपमान नहीं चाहिए। आप लोग कहाँ से हैं? दिल्ली के ही रहने? हम दिल्ली के हैं और पूजा शर्मा मेरा नाम है। हम ये बताना चाहते हैं जो देश में आतंक फैला रहे हैं, कन्हैया लाल की हत्या करी है, नुपुर शर्मा को उल्टे बांधे, हम सब इकट्ठा हो जाए, हिंदू जाग उठा है। मीडिया में कुछ नहीं बोला। तो ये तमाम महिलाएं हैं जो कि बात कर रहे हैं, संकल्प मार्च का हिस्सा लेने यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसी तरीके से आपको तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि हजारों की संख्या में लोग इस संकल्प मार्च में पहुंचे हैं और आपको तस्वीरों के जरिए हम ये दिखाएंगे कि अनुशासन का जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो कैसे पालन हो रहा है। लाइंस में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर चल रही है। पूरे बाराखंबा रोड की आप तस्वीरें देख रहे हैं और इस तस्वीरों में आपको सनातन धर्म से जुड़े जो झंडे हैं वो नजर आ जाएंगे, तिरंगे झंडे आपको नजर आएंगे। और ये मार्च अब प्रगति एक तरीके से मंडी हाउस से निकलना शुरू हुआ है और आगे जंतर मंतर तक इसी तरीके से संकल्प मार्च निकाला जा रहा है। कैमरामैन चंद्रभान के साथ अतुल शर्मा, इंडिया टीवी दिल्ली। तो ये आज दिल्ली की सड़क की तस्वीर है, दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें हैं। मंडी हाउस से जंतर मंतर तक ये विरोध मार्च निकाला जा रहा है। तिरंगे झंडों से अटा हुआ ये पूरा इलाका हमें दिखाई दे रहा है। उदयपुर और अमरावती की हत्या के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और सीधे चलते हैं अपने संवाददाता जतिन शर्मा के पास, जिनकी रिपोर्ट अभी हमने आपको दिखाई। जतिन, ये मार्च अभी कहां तक पहुंचा है और क्या शेड्यूल है, कितने बजे इसको जंतर मंतर तक पहुंच जाना है और उसके आगे क्या कार्यक्रम है? जो देखिए मंडी हाउस से ये पूरा मार्च जो है वो निकला है और बड़ी संख्या में लोग इसके अंदर हिस्सा बने हैं। और मंडी हाउस से जंतर मंतर का जो दूरी है वो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मंडी हाउस से महज 500 मीटर दूर की ही तस्वीर है और अलग अलग जत्थों में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इस मार्च का हिस्सा बन रहा है। लोगों से ही हम यहाँ पे बात करेंगे। आप लोग संकल्प मार्च यहाँ पर निकाल रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं इस मार्च के जरिए? क्या मैसेज दे रहे हैं इस मार्च के जरिए? तो आप ये देखेंगे लोग बहुत कम भी बात कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस मार्च का हिस्सा बन रहे हैं। तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है। हाथ में आपको तिरंगे झंडे यहाँ पर नजर आएंगे, वंदे मातरम के नारे ये लोग यहाँ पर लगा रहे हैं। और इन सभी लोगों में आक्रोश है, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी लोगों से बात की उन सभी लोगों का कहना है कि जिस तरीके से देश का माहौल है वो नहीं चलेगा। और आप पोस्टर देखिए यहाँ पर, जो पोस्टर्स यहाँ पर लोग ले रहे हैं उसमें यही लिखा है, भारत संविधान से चलेगा, शरीयत या जिहाद से नहीं। और बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोग यहाँ पर और दिल्ली के अलग अलग कोनों से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अपना जो आक्रोश है वो सड़कों पर दिखा रहे हैं। क्या मैसेज देंगे आप लोग? भारत माता की जय के नारे ये सभी लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। हालांकि बहुत जल्दी इन लोगों को जंतर मंतर
पहुंचना भी है। इस वजह से बहुत कम लोग अब मीडिया से बात भी कर रहे हैं, लेकिन 10 बजे ये पूरा मार्च शुरू होना था और अब तकरीबन आपको बता दें कि 12 बज चुके हैं। जंतर मंतर पहुंच जाना था, लेकिन अभी ये मंडी हाउस से बाराखंबा के रोड की दूरी तक ही पहुंच पाया और हजारों की संख्या में अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के झंडे हो, भारत का तिरंगा झंडा हो। भी हमने देखा 1100 फीट जो लंबा झंडा था वो भी ये लोग यहाँ पर लेकर पहुंचे थे और तस्वीरों के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। आप देखेंगे जहां तक कैमरे की नजर जाएगी आपको इसी तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर निकलते हुए नजर आएंगे। और इंडिया गेट की बात करें, ITO की बात करें, ये तमाम वो जगह है जहाँ पर अभी भी लोग पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे कर ये सभी लोग अब यहाँ से आगे भी बढ़ते हुए नजर आए। कुछ लोगों से हम बात, इस मार्च के जरिए क्या मैसेज देंगे आप लोग? क्या मैसेज ये है कि हम हिंदू संगठन भी जो है ऑफिशियल जो है ना, अभी देखिए कि बहुत इनके ऊपर पीछे से बोला जा रहा है कि अनुशासन का पालन करना है और आगे आपको बढ़ते चलना है, इसलिए कैंप बात नहीं की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे हम आपको पीछे लेकर चल रहे हैं, आपको इसी तरीके से महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, आपको नजर आ जाएंगे और लगातार भारत माता की जय के साथ ये मार्च जो है वो, हालांकि पुलिस डिप्लॉयमेंट भी है। अनुशासन का पालन किस तरीके से करना है उसके लिए वॉलंटियर्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो कि लोगों को गाइड कर रहे हैं कि रूट से जंतर मंतर की तरफ बढ़ना है। हम देखिए, हम पीछे की तरफ आपको लगातार लेकर चल रहे हैं और इसी तरीके से मार्च है पर निकाल है और दिल्ली के अलग कौन से लोग से हम बात यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। क्या मैसेज संकल्प मार्च? हम देश के उन जिहादियों को मैसेज देना चाहते हैं, देश का कानून संविधान के हिसाब से चलेगा, जिहाद के हिसाब से नहीं चलेगा, शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगा। देश में रहना होगा तो देश में रहेगा तो कानून को पालन करना पड़ेगा, कानून का पालन करना पड़ेगा। यही लोग बात भी कर रहे हैं और मंडी हाउस पर जो बाकायदा मंच तैयार किया गया था उसके अंदर पोस्टर भी लगाया गया कि भारत संविधान से चलेगा, जिहाद से नहीं। एक देश एक कानून होगा। जैसे आप दिल्ली से आए हैं? हाँ जी। क्या मैसेज? मैं यही मैसेज कर रहा हूँ, एक देश होगा तो एक ही कानून होगा, जो भारत के कानून है उसी कानून पर चलाइए। एक कानून होगा और भारत का जो कानून है वैसे ही चलेगा। और इसी तरीके से आप देखेंगे, चाहे पोस्टर्स की अगर हम बात करें, जो पोस्टर्स यहाँ पर लेकर लोग पहुंचे हैं, हिंदू आस्थाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके के पोस्टर्स आपको नजर आ जाएंगे। देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके के पोस्टर्स हैं। और आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग सुबह से ही जुटना यहाँ पर शुरू हो गए थे। 10 बजे का हालांकि कॉल टाइम दिया गया था और उसके बाद तकरीबन 11 बजे के आसपास ये मार्च शुरू हुआ है। दिल्ली के अलग अलग कोनों से, अलग अलग संगठन से लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के लोग भी यहाँ पर जुड़े, हमने आदेश गुप्ता से भी बात की थी, वो भी यहाँ पर जुटे हैं। तो पूरी तैयारी है और अनुशासन के साथ आगे बढ़े, इसको लेकर तमाम जो खास ख्याल है वो रखा जा रहा है। जी हुसैन। तो जैसा कि हमें बता रहे हैं हमारे सहयोगी की, अभी ये मार्च जो है बाराखंबा तक पहुंचा। सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पुलिस के जवान यहाँ पर डिप्लॉयड है। अभी ये बाराखंबा रोड की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सिर्फ एक ही लेन का इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा है। हालांकि ट्रैफिक को दोनों तरफ की लेन के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन अनुशासन क्या है इस मार्च को लेकर वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। लगातार सुबह मन से ये बात कही जा रही थी कि 3 लेन में ये पूरा मार्च निकलेगा। आप वो लेन यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देखेंगे पंक्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं, उन्हीं पंक्तियों के जरिए ये लोग अब आगे बढ़ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जंतर मंतर जो है वो पहुंचा जा सके। जंतर मंतर पर भी एक मंच तैयार किया गया है, वहां पे जो धर्मगुरु जुड़े हैं इस मार्च में, जो इस मार्च के सबसे आगे चल रहे हैं, वो अपनी बात लोगों के बीच में रखेंगे, क्योंकि लगातार ये कॉल की जा रही थी कि बड़ी संख्या में लोग इसमें जुड़े और ऐसा ही सुबह से ही देखने को मिल रहा है। पूरे लुटियन जोन की अगर हम बात करते हैं, नई दिल्ली हिस्से की बात करें, चाहे वो ITO हो, इंडिया गेट हो, अशोक रोड हो, फिरोजशाह रोड हो, ये सभी रोड्स को बंद किया गया है। और आप देखेंगे जहां जहां आपको नजर जाएगी इसी तरीके से अलग अलग जो एक तरीके से जत्थे बनाए गए हैं, ग्रुप्स बनाए गए हैं, उस ग्रुप्स को कुछ लोग लीड कर रहे हैं और वही इनको पंक्तियों के जरिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या मैसेज देंगे संकल्प मार्च के जरिए? संकल्प मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? हम राष्ट्र धर्म के ताकत को बढ़ाने के लिए और वॉलंटियर्स लगातार यहाँ पर है, उन लोगों को आगे यहाँ से निकाला जा रहा है। जतिन, ये कैमरे पर बात करने से क्यों रोका जा रहा है? ये एक नई चीज दिख रही है भाई, पूरे इंडिया, पूरे भारत को। दरअसल हुसैन, यहाँ पे जो एक तरीके से वॉलंटियर्स यहाँ पे तैनात किए गए हैं, उनका कहना है कि 10 बजे का कॉल किया गया था, हालांकि वो बहुत देरी हो गई है और लोग जब के बात कर तो पीछे का जो लाइन है वो डिस्टर्ब होती है। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि आप लोग बात मत कीजिए, इनको आगे बढ़ने दीजिए। और आप देखेंगे
हैं वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, बने हुए हैं और आगे अपना जतिन आप ऐसा करें कि आप तमाम जतिन आप पीछे जाने के बजाय उसी की तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरफ ये काफिला बढ़ रहा है उसी दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते लोगों से बात कीजिए और ये भी जरा पता कीजिए कि ज्यादातर लोग इसमें दिल्ली के ही हैं कि या बाहर से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं आज के इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल होने के लिए। आज बिल्कुल हुसैन, जितने भी लोगों से हमने सुबह से बात की है ज्यादातर लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं। हालांकि जो धर्म गुरु हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद द्वारा भी इसको कॉल किया गया था कि आप बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और जो संकल्प मार्च हम लोग निकाल रहे हैं उस संकल्प मार्च का हिस्सा बने। तो विश्व हिंदू परिषद के लोग, दिल्ली बीजेपी का जो संगठन है वो भी इस मार्च के अंदर शामिल है, क्योंकि सुबह आदेश गुप्ता पहुंचे अपने तमाम समर्थकों के साथ। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी इसमें मौजूद है, तेजेंद्र पाल बग्गा वो इस संकल्प मार्च के अंदर मौजूद हैं। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो दिल्ली के अलग अलग, चाहे वो विधानसभा बोले, उन जगहों से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि जो बीजेपी ने अपना काम किया है वो मंडल स्तर पर काम किया है और उसी की कॉल की गई है और बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस पूरे मार्च में शामिल हुई हैं। तो अभी ये मार्च जो है, आपको मैं फिर से तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। पीछे आप ये मंडी हाउस का गोल चक्कर देख रहे हैं, आगे हम बाराखंबा की रेड लाइट देख रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इस तरीके से आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाराखंबा की रेड लाइट से ये मार्च जो है वो टॉलस्टॉय रोड होता हुआ जो है वो जंतर मंतर की तरफ बढ़ेगा और बड़ी संख्या में लोग इस मार्च के अंदर जुड़ रहे हैं और वॉलंटियर्स का काम है उनको किसी भी तरीके से यहाँ से आगे बढ़ाते रहना। ये जो लोग तो जैसा कि जतिन हमें बता रहे हैं कि ये मार्च जो थोड़ा डिले हो जाएगा, इस वजह से भी लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लंबी चौड़ी कतार हमें दिखाई दे रही लोगों की। एक बहुत बड़ा तिरंगा भी है, कई फीट लंबा तिरंगा, जिसको लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं और मंडी हाउस से ये विरोध प्रदर्शन का ये मार्च निकला है जंतर मंतर के लिए। और जहां ये मार्च पहुंचना है, इस मार्च की जो मंजिल है जंतर मंतर, वहां से संजय शाह इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संजय, वहां पर क्या तैयारियां हैं? वहां पर क्या भाषण वगैरह भी होगा? मंच तो आपके पीछे में सजा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कौन कौन मेहमान आने वाले हैं आज? कार्यक्रम के आयोजन केवल उस आधिकारिक भाषणों के लिए और आधिकारिक। जी बिल्कुल हुसैन, मेहमानों की लंबी फहरिस्त है जो मंच पे आने शुरू हो गए हैं। तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा कि मंच की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो संत बाहर से आए हुए हैं उनको बिठाया गया है और कुछ पूर्व अधिकारी हैं, सभी लोग मंच पे इस वक्त बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि जो संकल्प यात्रा का जो जत्था है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है, जो कि मंडी हाउस से चला था जंतर मंतर के लिए और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचने शुरू हो चुके हैं। हाथों में ध्वजा लिए हुए और तिरंगा लिए हुए यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों का जत्था यहाँ पर पहुँच रहा है। बड़ी संख्या में लोग हैं और धीरे धीरे यहाँ पर चूंकि 2.5 किलोमीटर का ये पूरा संकल्प यात्रा थी जो यहाँ पर 12 बजे पहुँचना था, लेकिन थोड़ी देर जरूर हुई है चूंकि ट्रैफिक की वजह से और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचने भी शुरू हो गए हैं। तस्वीरों में सामने जो मंच है, मंच भी पूरी तरीके से इस वक्त तैयार है और लोग यहाँ पर जो बाहर से बुलाए गए अतिथि हैं, जो संत हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और जैसे ही पूरी यात्रा यहाँ पर पहुँच जाएगी उसके बाद इन सभी संतों का भाषण भी यहाँ से होगा और यहाँ से सभी लोग एक संकल्प लेकर जाएंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं, ये नारा लगाते हुए सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। चूँकि ये घटना उदयपुर की और अमरावती की घटना के विरोध में ये पूरी यात्रा है। इस यात्रा में संतों के साथ साथ बीजेपी के भी कई बड़े नेता इसमें थोड़ी देर में शामिल होंगे जो कि मंच पे पहुंचेंगे। हुसैन, तो जैसा कि बता रहे हैं संजय कि मंच पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये जो विरोध मार्च है ये बाराखंबा रोड से गुजरता हो, अभी इसे कुछ और वक्त लगेगा जंतर मंतर तक पहुंचने पर। मंडी हाउस से इसकी शुरुआत हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।